नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से इस धरती पर कई जीव प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। इन्हीं में से एक है बर्फ क्षेत्र के भालू, जिन्हें पोलर बेयर कहा जाता है। इनके वजूद पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो इस सदी के अंत तक अधिकतर ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर खत्म हो जाएंगे। यह दावा नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में किया गया है। 2100 तक कुछ ही पोलर बियर कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह में बचेंगे। शोध के मुताबिक 2040 के शुरुआत में कई पोलर बियर की प्रजनन क्षमता खत्म होने लगेगी। इसके बाद इनके लुप्त होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शोधकर्ताओं ने पोलर बियर की 19 में से उन 13 प्रजातियों का अध्ययन किया है जिनकी दुनिया भर में जनसंख्या का 80% तक है। रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने कनाडाई आर्कटिक इलाके के द्वीप समूहों के पोलर बियर को छोड़ दिया है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के भौगोलिक इलाके में इनका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। हाल ही में भूख से तड़पते और कंकाल जैसे दिखते पोलर बियर की तस्वीरें वायरल हुई थी। दुनिया भर में इनकी 19 प्रजातियों के 26,000 पोलर बियर्स हैं। ये नॉर्वे से लेकर कनाडा और साइबेरिया में पाए जाते हैं। पोलर बियर्स भोजन के लिए मछलियों पर निर्भर रहते हैं। ये बर्फ के गड्ढे में मिलने वाली मछलियों को पकड़कर खाते हैं। कई बार इन्हें भोजन खोजने में कई दिन लग जाते हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि जैसा अंदाजा लगाया गया था, पोलर बियर्स के प्रजनन में होने वाली गिरावट वैसी ही है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियरों की बर्फ पिघलती जा रही है। इनकी घटती संख्या के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। आशंका तो ये भी व्यक्त की जा रही है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इन्हें लंबे समय तक भोजन नहीं मिल पाएगा और ये प्रजनन के लायक नहीं रह पाएंगे। इसलिए इनकी संतति लगभग खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। ऐसी स्थिति लगातार होती रही तो इनका शरीर कमजोर हो जाएगा और पोलर बियर्स प्रजनन के लायक नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा, जरूरी उपाय देखिए इस रिपोर्ट में। पोलर बियर्स को अगर बचाना है तो ग्रीन हाउस गैस पर लगाम लगाने के बारे में गंभीरता से विचार करना ही होगा। अगर ग्रीन हाउस गैसों पर लगाम नहीं लगाया गया तो 2080 तक अलास्का और रूस के सारे भालू खत्म होने शुरू हो जाएंगे। 2100 तक पूरी दुनिया में इनकी आबादी खत्म हो सकती है। ये लंबे समय तक भूखे जिंदा रह तो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति लगातार रही तो इनका शरीर कमजोर हो जाएगा। रूसी वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया है कि पोलर बियर नरभक्षी हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय दखल ध्रुवीय भालुओं के व्यवहार में भी बदलाव ला रहा है। पोलर बियर भोजन की तलाश में लंबी लंबी दूरी तय मनुष्यों के संपर्क में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, घटते भोजन के स्रोतों के चलते वे एक दूसरे को मार भी रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा निशाना बच्चों वाली मादाओं को बनाया जा रहा है। यही नहीं, भालुओं में खाने की कमी में आपसी लड़ाई भी बड़ी है, जो दोनों में से किसी एक की जान ले लेती है। शोधकर्ता मॉड विंटसेप के मुताबिक ध्रुवीय भालुओं के नरभक्षी होने के मामले काफी लंबे समय से ज्ञात है, लेकिन हमें चिंता है कि ऐसे मामले बहुत कम होने चाहिए। जब तक अक्सर मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके अलावा भालुओं में खाने की कमी से आपसी लड़ाई भी बढ़ी है, जो दोनों में से किसी एक की जान ले लेती है। आकार और ताकत में बड़े भालू अक्सर बच्चों वाली मादाओं को निशाना बना रहे हैं। बड़े भालुओं का बच्चों को मार कर खाना दूसरे शिकार को करने से ज्यादा आसान है। बर्फ गलने के कारण भोजन के सोर्स खत्म हो रहे हैं। भोजन की कमी के कारण पोलर बेयर्स का व्यवहार भी अब चेंज हो रहा है। वैज्ञानिकों को चिंता में अब ये डालता जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में।
जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक में बर्फ 40% तक पिघल गई है। इससे ध्रुवीय भालुओं के भोजन स्रोत तेजी से घटे हैं। भालू बर्फ के नीचे पानी में तैरती सील मछली का शिकार करते हैं। मॉड विंडसेप ने बताया, इस बार की सर्दियों में भालू को रूस स्थित ओबी की खाड़ी से लेकर वेरेंटिन्स सागर तक शिकार करते देखा गया। ये मार्ग एलएनजी प्लांट से गैस लाने वाले समुद्री जहाजों का व्यस्त रूट है। इसी साल फरवरी में प्रकाशित हुए एक अन्य शोध में पाया गया, भालू अपने जैसे बड़े शिकार के शवों को बर्फ और मिट्टी के नीचे दबा रहे हैं ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उसे निकाल कर खाया जा सके। वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को कैशिंग कहा है। खाना छिपाने का यह व्यवहार भूरे भालुओं में पाया जाता है, जो लगभग 5 साल पहले पोलर बियर से विकसित होकर अस्तित्व में आए थे। जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ रहा है, इससे बर्फ पिघल रही है, जिससे भालुओं के लिए नई चुनौतियां खड़ी है। मसलन जीवाश्म ईंधन की खोज के लिए कंपनियां तेजी से ध्रुवीय क्षेत्रों का रुख कर रही है। इससे ध्रुवीय भालुओं का आवास क्षेत्र सिकुड़ रहा है। यही नहीं, जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ रहा है, इससे बर्फ पिघल रही है, जिससे भालुओं के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।